इस मूवी की शुरुआत होती है गैंडॉल्फ की बैलरॉग की बैटल के साथ, जिसमें गैंडॉल्फ माइंस ऑफ मोरिया के डार्क पिट में बैलरॉग से लड़ते लड़ते गिर जाता है और बैलरॉग और गैंडॉल्फ की लड़ाई होने लगती है। सैम और फ्रोडो दोनों ही अपनी माउंट डूम की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों जैसे जैसे माउंट डूम के नजदीक जाते हैं, रिंग का बुरा असर फ्रोडो पे उतना ही बढ़ता जाता है। रास्ते में फ्रोडो को ऐसा लगता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है। जब वो दोनों रात को सो रहे होते हैं, तभी गॉलम उनसे रिंग चोरी करने के लिए उन पे अटैक कर लेता है, मगर फ्रोडो उसको कंट्रोल कर लेता है और सैम उसको एल्विश रोप से बांध लेता है। रास्ते में चलते हुए गॉलम बहुत शोर मचाने लगता है। सैम कहता है इसका शोर सभी ऑर्क्स सुन लेंगे, इसलिए हमें इसे यहीं पे बांध लेना चाहिए। गॉलम कहता है कि ऐसा करने से वो मर जाएगा। फ्रोडो को उसे देखकर उस पर दया आने लगती है। ये देखकर गॉलम उनसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो एल्विश रोप उसके गले से निकाल लें तो वो मास्टर ऑफ प्रेशियस यानी फ्रोडो को सर्व करने की कसम खाता है, क्योंकि उसको लगता है कि फ्रोडो काइंड है। गोलम उनको ब्लैक गेट तक ले जाने का प्रॉमिस करता है। दूसरी ओर मैरी और पिपिन को ऑर्क्स और उरुखाई सारुमान के पास ले जा रहे होते हैं। एरागॉन, गिमली और लेगोलस ऑर्क्स का पीछा कर रहे हैं। रास्ते में चलते चलते मैरी कुछ निशान छोड़ता जाता है। वो निशान देखकर उनका पीछा करते करते लेगोलस, एरागॉन और गिमली रोहान में पहुंच जाते हैं। लेगोलस देखता है कि उरुखाई आइजनगार्ड की ओर मुड़ गए हैं और एरागॉन को रियलाइज होता है कि इसके पीछे सारुमन का हाथ है। सारुमन आइजनगार्ड में ऑर्क्स और अलग अलग ट्राइब्स की आर्मी तैयार कर रहा है रोहान पे अटैक करने के लिए। दूसरी ओर लॉर्ड एओमेर को रोहान के राजा का बेटा थियोड्रेड मिलता है और उसके सारे साथी को अटैक में मार दिया गया होता है। ग्रीमा वॉर्मटंग, सारुमन का सर्वेंट जो रोहान के राजा का सलाहकार है, वो एओमेर को रोहान से बाहर कर देता है। रोहान का राजा थियोडेन पूरी तरह से सारुमन के कंट्रोल में है। उरुक्स और ऑर्क्स मैरी और पिपिन के साथ रेस्ट करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं, जहां पे उरुखाई और ऑर्क्स की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से वो भूखे हैं। ऑर्क्स मैरी और पिपिन को खाने के लिए कहते हैं। तभी लॉर्ड एओमेर और उसके कुछ साथी, जिनको रोहन से निकाल दिया गया था, वह उरुखाई पे हमला कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि रीडर मार्क में एरागॉन और उसके साथियों की मुलाकात एओमेर से होती है, जहां पे एओमेर उनको बताता है कि उसने उरुखाई को रात में मार गिराया है और सबको लगता है कि मैरी और पिपिन भी उसी अटैक में मर गए हैं। एरागॉन, गिमली और लेगोलस जब उरुखाई को जहां पे मारा होता है वहां पे चेक करने के लिए जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि हॉबिट्स वहां से भाग के फैंगॉन फॉरेस्ट में भाग गए हैं। फॉरेस्ट ऑफ फैंगॉन में मैरी और पिपिन को एक एंट, जिसे हम ट्री हर्डर भी कहते हैं, उससे मुलाकात होती है। एंट को लगता है कि वह दोनों ऑर्क्स हैं, इसीलिए वह उनको व्हाइट विज़र्ड, जो कि गैंडाल्फ है, उसके पास ले जाता है। दूसरी ओर गॉलम फ्रोडो और सैम को माउंट डूम के लिए दूसरे रास्ते से ले जाता है। ये रास्ता मार्शिस से होके जाता है। डेड मार्शिस में चलते हुए उनको स्वाम्प में डेड बॉडीज दिखाई देती है। गॉलम उनको बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ कोई बहुत बड़ी जंग हुई थी, ये उसी जंग की डेड बॉडीज है। तभी चलते चलते फ्रोडो को पानी में एक बॉडी दिखाई देती है, जो अपनी आंखें खोल लेती है और फ्रोडो को पानी में खींच लेती है। गोलम फ्रोडो को पानी में से निकाल लेता है। रात को जब सैम सो रहा होता है तो फ्रोडो गोलम को खुद से बातें करते हुए सुनता है। वह गोलम से जाके पूछता है कि वह असलियत में कौन था और उससे बताता है कि किसी समय वो भी हॉबिट्स के जैसा ही था और उसका असली नाम स्मीगल है। तभी वहां पे एक ब्लैक राइडर हवा में अपने नाज़गुल बर्ड पे उड़ता हुआ उनके ऊपर आ जाता है। वो तीनों छुप जाते हैं। सैम कहता है कि उसे लगा था कि ब्लैक राइडर्स मर चुके हैं। तभी स्मीगल यानी गोलम उनको बताता है कि वह ऐसे नहीं मर सकते और वो रिंग की खोज कर रहे हैं, वो रिंग को बुला रहे हैं। एरागॉन, गिमली और लेगोलस मैरी पिपिन को ढूंढते हुए फैंगॉन के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उनको गैंडाल्फ द वाइट मिल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि वह सारुमन है, क्योंकि वह अब वाइट विज़र्ड बन चुका है, और वो उन पे अटैक करने लगते हैं। मगर उनको बाद में पता चलता है कि वह गैंडाल्फ ही है और गैंडाल्फ उनको बताता है कि अब उसे सारुमन की पोजीशन मिल गई है। गैंडाल्फ उनको बताता है कि वह बैलरॉग के साथ लड़ते लड़ते मर गया था, मगर उसको दोबारा से वापस भेजा गया है जब तक उनका टास्क पूरा नहीं हो जाता। गैंडाल्फ उनको बताता है कि उनको इसके बाद एडोरस जाना होगा। गैंडाल्फ उनको ये भी बताता है कि मैरी और पिपिन सेफ हैं और मैरी और पिपिन एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं। वो एंट्स को जगाने वाले हैं, जो कि उनकी लड़ाई में सारुमन के खिलाफ मदद कर सकते हैं। गैंडाल्फ, लेगोलस, एरागॉन और गिमली के साथ रोहान की तरफ चल पड़ता है।
वहीं दूसरी ओर एंट ट्री बियर्ड मैरी और पिपिन को अपने घर ले जाता है उनको सेफ रखने के लिए। एंट उनको एक जगह नींद में रख लेता है और खुद दूसरे एंट्स को बुलाने के लिए चले जाता है। गैंडाल्फ एरागॉन को बताता है कि सारूमन को डर है एरागॉन से क्योंकि वो न्यूमेनॉर का वंशज है, और गैंडाल्फ बताता है कि उनको रोहान को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि साउरॉन सारूमन की हेल्प से रोहान पे जल्द ही अटैक करने वाला है और रोहान का राजा का माइंड को सारूमन ने कंट्रोल करके रखा है। वहीं पे फ्रोडो और सैम को गोलम ब्लैक गेट ऑफ मॉर्डोर के पास ले जाता है, मगर वो ब्लैक गेट से अंदर नहीं जा पाते। सैम नीचे गिर जाता है और फ्रोडो उसको अपनी एल्विश क्लोक से कवर करके छुपा लेता है। वो बहुत मुश्किल से वहां से बच निकलते हैं। गोलम उनको बताता है कि वो ब्लैक गेट से अंदर ना जाएं क्योंकि वो पकड़े जाएंगे और मॉर्डोर में जाने का एक और दूसरा सीक्रेट रास्ता है। मैरी और पिपिन जंगल में जब सुबह उठते हैं तो मैरी को पता चलता है कि पिपिन जंगल का पानी पी के लंबा हो गया है और वह उससे भी पानी छीन के पीने लगता है। इसी बीच दोनों एक पेड़ के पास गिर जाते हैं और पेड़ उनको अपने जड़ों के अंदर खींचने लगता है। तभी वहां पे ट्री बियर्ड वहां पे आ जाता है और उनको बचा लेता है। वो उनको वहां से ले जाता है। रास्ते में वो उनको बताता है कि एंट्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, इसीलिए ट्रीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैरी और पिपिन के क्वेश्चंस के आंसर में ट्री बियर्ड उनको बताता है कि कई सालों से एंट्स के कोई बच्चे नहीं हुए क्योंकि उनकी पत्नियां एंट वाइफ्स कहीं खो गई है और उनको बहुत सालों से मिली नहीं है। गैंडाल्फ बाकी सब के साथ एडोरस पहुंच जाता है रोहान के किंग थियोडन के पास। एओमेर की बहन एओवेन थियोडन को बताती है कि उसका बेटा मर चुका है, मगर वो इस पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसका दिमाग सारूमन ने कंट्रोल किया हुआ है। गैंडाल्फ, एरागॉन, गिमली और लेगोलस जब राजा के सामने जाने लगते हैं तो उसके सैनिक उनके सारे हथियार ले लेते हैं, मगर गैंडाल्फ अपनी स्टाफ यानी अपनी छड़ी अंदर ले लेता है। गैंडाल्फ थियोडन को सारूमन से आजाद करने में सफल हो जाता है और थियोडन ठीक हो जाता है। थियोडन ग्रीमा को मारने ही वाला होता है कि एरागॉन उसको रोक लेता है और थियोडन ग्रीमा को अपने राज्य से बाहर निकाल लेता है। थियोडन को पता चलता है कि थियोड्रिड की मृत्यु हो चुकी है और वो उसको रॉयल ग्रेव में दफना लेता है। थियोडन को खबर मिलती है कि उन पर अटैक होने वाला है, इसलिए वह अपने राज्य को खाली करवा लेता है और अपनी सारी प्रजा को हेल्म्स डीप में जाने का आदेश देता है। ग्रीमा भागते हुए सारूमन के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि गैंडाल्फ के साथ 3 लोग थे जिसमें एक इंसान भी था जिसके पास एक स्पेशल रिंग थी। सारूमन चेक करता है कि एरागॉन के पास रिंग ऑफ बराहीर थी जो कि इसिल्डूर के एयर के पास होती है। गोलम, फ्रोडो और सैम के साथ मॉर्डोर की तरफ सीक्रेट रास्ते से जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में साउरॉन की आर्मी दिखाई देती है। तभी उस आर्मी पे कोई छुप के अटैक कर लेता है और उनको मार लेता है। वो सैम और फ्रोडो को भी बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। हेल्म डीप की तरफ जाते हुए रास्ते में ओवेन एरागॉन से पूछती है कि थियोडेन ने उसे बताया कि एरागॉन ने उसके दादा थेंगेल के युद्ध में साथ दिया था। इस तरह एरागॉन की उम्र बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तभी एरागॉन ओवेन को बताता है कि उसकी उम्र 87 साल है। तभी एवेन को रियलाइज होता है कि एरागॉन ड्यूनेडाइन है, न्यूमेनॉर का वंशज, और वो लंबी लाइफ से ब्लेस्ड है। रास्ते में उनपे सारूमन के ऑर्क्स अपने वार्क्स के साथ उनपे अटैक कर लेते हैं। ओवेन लोगों को लेके हेल्म्स डीप की तरफ चले जाती है। बाकी सभी सैनिकों के साथ वार्क्स से लड़ने लगते हैं। वो ऑर्क्स को मार लेते हैं और बाकी के ऑर्क्स वहां से भाग जाते हैं। उनको लगता है कि एरागॉन क्लिफ से गिर के मर गया। ये खबर सुन के ओवेन बहुत दुखी हो जाती है, मगर एरागॉन जिंदा ही होता है। हेल्म्स डीप में पहुंच के थियोडेन अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर ग्रीमा सारूमन को बताता है कि हेल्म्स डीप की दीवार बहुत मजबूत है, उसमें एक ही कमजोर जगह है, एक छोटा सा ड्रेन जो दीवार के नीचे है। सारूमन ग्रीमा से कहता है कि अगर एक बार हेल्म्स डीप की दीवार को तोड़ दिया जाए तो वो उन्हें हरा लेंगे, जिसपे ग्रीमा कहता है कि अगर दीवार को तोड़ भी दिया जाए तो भी हजारों सैनिक लगेंगे उन्हें हराने में, और ऐसी आर्मी कहीं भी नहीं है। तभी सारूमन ग्रीमा को ऑर्क्स की आर्मी दिखाता है, जिसे देखकर ग्रीमा हैरान रह जाता है। सारूमन ऑर्क्स की आर्मी को हेल्म्स डीप पे अटैक करने का आदेश देता है और कहता है कि किसी को भी जिंदा ना छोड़े। ऑर्क्स की आर्मी हेल्म्स डीप के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर मैरी और पिपिन एंड ट्री बियर्ड के साथ जंगल में चल रहे होते हैं कि उन्हें आइजनगार्ड से धुआं उठता हुआ दिखता है। ट्री बियर्ड उन्हें बताता है कि आजकल आइजनगार्ड से हमेशा ही धुआं उठता रहता है और सारूमन अब पहले से बहुत बदल चुका है। मैरी और पिपिन को तभी सारूमन की आर्मी दिखाई देती है और उन्हें पता चलता है कि जंग शुरू हो चुकी है।
आगे हम देखते हैं कि एरागॉन नदी में बहते बहते किनारे पे आ जाता है। वहाँ उसका घोड़ा आ जाता है जिसपे बैठकर एरागॉन हेल्म्स डीप की तरफ निकल जाता है। रिवेंडेल में एलरॉन्ड अपनी बेटी अर्विन से कहता है कि वेलिनोर के शिप्स निकल रहे हैं और उसे भी चले जाना चाहिए। एलरॉन्ड कहता है एरागॉन वापस नहीं आने वाला और अब कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है। अर्विन कहती है कि अभी भी उम्मीद बची हुई है। एलरॉन्ड कहता है कि अगर साउरॉन अगर हार भी जाता है और एरागॉन राजा भी बन जाता है, फिर भी एरागॉन समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी और तुम उसके दुख में यूं ही अपना समय बिताती रहोगी। ये सब सुन के अर्विन रिवेंडेल छोड़ के जाने को तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि गोंडोर का कैप्टन फ्रोडो और सैम को लेके एक गुफा में ले जाता है। वो अपने साथी के साथ डिस्कस करता है कि साउरॉन की आर्मी जल्द ही गोंडोर पे अटैक करने वाली है क्योंकि गोंडोर कमजोर हो चुका है। वो फ्रोडो और सैम से कहता है कि क्या वो ऑस के जासूस हैं। फ्रोडो से बताता है कि वो दोनों हॉबिट्स हैं और उसे ये भी बताता है कि वो रिवेंडेल से 7 साथियों के साथ निकले थे जिसमें एक बोरोमीर भी था। बोरोमीर का नाम सुन के वो बताता है कि बोरोमीर मर चुका है और वो उनको ये भी बताता है कि बोरोमीर उसका भाई था। आगे हम देखते हैं कि पास्ट में किस तरह बोरोमीर सिटी ऑफ ओसगिलिथ को मॉर्डोर से जीत लेता है। वो अपने भाई फरामीर से मिलता है। फरामीर ही है जिसने अभी सैम और फ्रोडो को पकड़ के रखा है। हम देखते हैं कि बोरोमीर और फरामीर के पिता बोरोमीर से बहुत खुश होते हैं मगर फरामीर को बोरोमीर की तरह प्यार नहीं करते। बोरोमीर के पिता उसे बताते हैं कि एलरॉन्ड ने रिवेंडेल में एक मीटिंग बुलाई है। वो बोरोमीर से कहता है कि उन्हें साउरॉन की रिंग मिल गई है और उसे उस रिंग को गोंडोर में लाना होगा, जिसपे बोरोमीर असहमत होता है क्योंकि वो रिंग बहुत ही डेंजरस है। मगर फिर भी बोरोमीर के पिता उसे रिवेंडेल जाने को राजी कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि फरामीर फ्रोडो को नींद से जगाता है और उसे एक तालाब में गोलम को दिखाता है। फरामीर गोलम को मारने की धमकी देता है मगर फ्रोडो उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि गोलम उनका गाइड है। वो गोलम के पास जाता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। तभी वहां फरामीर के सैनिक आ जाते हैं और उसे गोलम को वहां से ले जाते हैं। फरामीर के सैनिक गोलम को मारने लगते हैं। फरामीर गोलम से पूछता है कि वो फ्रोडो और सैम को कहाँ ले जा रहा था मगर गोलम खुद से ही बातें करने लगता है। वो खुद से ही बातें करते हुए कहता है कि मास्टर ने हमें धोखा दे दिया, उसने हमसे उसको चुरा लिया। फरामीर उससे पूछता है कि उन्होंने तुमसे क्या चुराया है, जिसके जवाब में गोलम कहता है माई प्रेशियस। सैम और फ्रोडो को फरामीर ने बंद करके रखा होता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सैम कहता है कि उसे रिंग को इस्तेमाल करके गायब हो जाना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए मगर फ्रोडो मना कर देता और कहता है कि अगर वो रिंग को पहनेगा तो साउरॉन उसे ढूंढ लेगा। तभी वहाँ फरामीर आ जाता है और वो कहता है कि अगर वो उनसे रिंग ले ले तो उसे अपने आप को साबित करने का मौका मिल जाएगा। फरामीर रिंग के वश में आने लगता है। तभी फ्रोडो उसके सामने से हट जाता है। सैम फरामीर को बताता है कि वो रिंग को नष्ट करने के लिए मॉर्डोर जा रहे हैं। फरामीर अपने होश में वापस आ जाता है। एक सैनिक फरामीर को बताता है कि ओसगिलिथ पे अटैक हो चुका है। फरामीर सैम से कहता है कि वो रिंग को गोंडोर ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर एरागॉन हेल्म्स डीप पहुंच जाता है। गिमली उसे देखकर बहुत खुश होता है। एरागॉन राजा थियोडेन से मिलता है और उसे बताता है कि 10,000 ऑर्क्स की सेना आइजनगार्ड से निकल चुकी है। थियोडेन जंग की तैयारी करने लगता है। थियोडेन कहता है कि आज तक कोई भी सेना हेल्म्स डीप की दीवार को नहीं तोड़ सकी, जिसके जवाब में गिमली उनसे कहता है कि ये कोई आम ऑर्क्स की सेना नहीं है, ये उरुकाई है। एरागॉन थियोडेन से कहता है कि उसे अपने राइडर्स को मदद बुलाने के लिए भेजना चाहिए, जिसके जवाब में थियोडेन कहता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। एरागॉन कहता है कि गोंडोर उनकी मदद के लिए आएगा तो थियोडेन गुस्से में एरागॉन से कहता है कि गोंडोर हमारी मदद के लिए नहीं आएगा और हम अकेले ही हैं। एंट ट्रीबियर्ड मैरी और पिपिन को बताता है कि एंट्स एक लंबे समय से विज़र्ड और इंसानों की जंग के बीच में नहीं आते मगर अब कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत देर से नहीं हुआ। एंटमूट। मैरी उससे पूछता है एंटमूट क्या है तो ट्रीबियर्ड उसे बताता है कि एंट्स की सभा को एंटमूट कहते हैं। तभी वहां और एंट्स भी आ जाते हैं। ट्रीबियर्ड उन्हें बताता है कि अब एंट्स फैसला करेंगे कि उन्हें जंग में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर हेल्म्स डीप में सभी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां एल्व्स की सेना आ जाती है। एल्व्स का लीडर उन्हें बताता है कि एलरॉन्ड ने उनका युद्ध में साथ देने का फैसला किया। कुछ समय बाद वहां ऑर्क्स की विशाल सेना वहां पे आ जाती है और रोहान की सेना और ऑर्क्स की सेना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। ऑर्क्स सीढ़ियों की मदद से दीवार पे चढ़ने लगते हैं। ऑर्क्स बम से हेल्म्स डीप की दीवार को तोड़ देते हैं और ऑर्क्स की सेना हेल्म डीप के अंदर घुस जाती है। आगे हम देखते हैं कि सभी एंट्स ये फैसला करते हैं कि वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। मैरी उन्हें मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानते। हेल्म्स डीप में ऑर्क्स की सेना उन पे भारी पड़ने लगती है। ऑर्क्स एल्व के कमांडर को मार देते हैं। वो हेल्म्स डीप के कैसल का दरवाजा तोड़ देते हैं और ऑर्क्स को रोकने के लिए एरागॉन और गिमली पुल पे जाके ऑर्क्स को रोकने लगते हैं। दूसरी ओर ट्रीबियर्ड मैरी और पिपिन को जंगल के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ लेता है ताकि वो अपने घर शायर वापस जा सके मगर पिपिन ट्री
ट्री बियर्ड को बहला के साउथ में आइसेनगार्ड की तरफ ले जाने को मना लेता है। ट्री बियर्ड उन्हें बताता है कि उसे साउथ के जंगल और जंगल के क्रिएचर्स बहुत पसंद है। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि सारुमन ने साउथ में सारा जंगल नष्ट कर दिया है। ये देखकर ट्री बियर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है। उन्हें वहां पे दिखता है कि जंगल के पेड़ कहीं जा रहे होते हैं। ट्री बियर्ड उन्हें बताता है कि वो ऑर्क्स पे हमला करने जा रहे हैं। ये सब देखकर ट्री बियर्ड सभी एंट्स को बुला लेता है और वो आइसेनगार्ड पे हमला करने चल पड़ते हैं। फेरामीर भी फ्रोडो, सैम और अपनी सेना के साथ सिटी ऑफ ओस्गिलियथ में पहुंच जाता है। ओस्गिलियथ पे ऑर्क्स हमला कर चुके हैं। फेरामीर अपने सैनिकों से कहता है कि फ्रोडो को उसके पिता के पास ले जाए। सैम फेरामीर को रोकता है और कहता है कि क्या वो जानता है कि उसके भाई की मौत क्यों हुई थी। सैम बताता है कि बोरोमीर फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश कर रहा था। उसने फ्रोडो को मारने की कोशिश भी की थी, जबकि उसने फ्रोडो को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी। इस रिंग ने बोरोमीर को पागल कर दिया था। तभी वहां पे नाज़गुल आ जाता है। हेल्म्स डीप में ऑर्क्स कैसल का दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए हैं। थियोडेन और एरागोन एक आखिरी कोशिश करते हैं ऑर्क्स से लड़ने की। तभी वहां पे गैंडाल्फ आ जाता है। उसके साथ एओमिर और उसकी सेना भी होती है। वो ऑर्क्स पे हमला कर लेते हैं। वहीं पे दूसरी ओर एंट्स भी आइसेनगार्ड पे हमला कर लेते हैं। वो डैम को तोड़ लेते हैं, जिससे नदी का सारा पानी सारुमन जहां ऑर्क्स को बनाता है वहां अंदर चले जाता है। सिटी ऑफ ओस्गिलियथ में रिंग के असर से फ्रोडो नाज़गुल के सामने चला जाता है और वो रिंग को पहनने ही वाला होता है कि सैम उसे आके रोक लेता है। बाकी सैनिक नाज़गुल बर्ड पे तीर चला के उसे वहां से भगा लेते हैं। आइसेनगार्ड में सारुमन हार जाता है। हेल्म्स डीप में भी ऑर्क्स की सेना हार जाती है। फेरामीर को अंत में एहसास हो जाता है और वो फ्रोडो और सैम को छोड़ देता है। हेल्म्स डीप में ऑर्क्स जंगल में भाग जाते हैं, जहां उन्हें जंगल के पेड़ मार देते हैं। फेरामीर फ्रोडो और सैम को सिटी ऑफ ओस्गिलियथ से बाहर जाने का एक गुप्त रास्ता बताता है। फेरामीर उनसे पूछता है कि इसके बाद वो मॉर्डोर के लिए कौन सा रास्ता लेंगे। फ्रोडो फेरामीर को बताता है कि गोलम ने उन्हें मिनास मोर्गुल के पास एक रास्ता बताया है। फेरामीर उन्हें चेतावनी देता है कि उस रास्ते पे बहुत खतरा है और उन्हें बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। ये सब कहकर फ्रोडो, सैम और गोलम के साथ मॉर्डोर के लिए चल पड़ते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मॉर्डोर की तरफ जाते हुए गोलम खुद से बातें करते हुए कहता है कि मास्टर यानी फ्रोडो ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वे उसे रिंग को छीन लेंगे। वो कहता है कि वह उन दोनों को मार लेंगे, मगर ये बहुत ही मुश्किल काम है। फिर वो किसी और की बात करते हुए कहता है कि वह दोनों को मार सकती है और जब वो उन्हें मार लेगी तब वह उनसे रिंग लेगा। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।